अफगान हुकूमत से दहशत गर्दी का मसला उठाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने काउंटर टेररिज्म कमेटी को आगाह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ एक पेज पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। FIA का इंसदाद दहशत गर्दी विंग फाल किया जाएगा। हमारे पास वफाकी हुकूमत गिराने की ताकत है। सिंध हुकूमत नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ डट गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। नहरों का मंसूबा जीने मरने का मामला है। कैनाल्स बन सकती हैं, ना बनाने देंगे। कालाबाग डैम का भी लोग कहते थे बन रहा है। सदर जरदारी ने किसी कैनाल की मंजूरी नहीं दी। मीटिंग मिनट्स गलत जारी किए गए। पाकिस्तान में कतरी सरमाकारी के लिए अहम पेशरफ्त। कतर का आला सतह का वफ्द ईद के बाद पाकिस्तान आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद दी। गज़ा में क़याम अमन के लिए अमीर कतर के किरदार की तारीफ़ की। शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान और ताजिकिस्तान के सदर को भी फ़ोन, ईद की मुबारकबाद और दौरा पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर कल होगी। इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में चांद नजर नहीं आया। ईद पीर को होगी। भारत और बांग्लादेश में भी चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईद उल फितर पीर को होने का कवी इम्कान। मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास कल होगा। सबसे अच्छा दिखना है, खूब सजना संवरना है। ईद सर पर आ गई, खवातीन की शॉपिंग मुकम्मल ना हुई। जूतियों, चूड़ियों और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर बेइंतहा रश। दर्जियों के नखरे। रेडीमेड लिबास खवातीन के लिए आखिरी ऑप्शन। खवातीन सज धज के लिए पार्लर्स पहुंच गईं। मर्दों के सैलून्स में भी रौनक लग गई। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। परदेसियों का बड़े शहरों से आबाई इलाकों का सफर। कराची और लाहौर समेत कई शहरों से ईद ट्रेनें चल पड़ी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश लग गया। मुसाफिरों का किराए बढ़ने का शिकवा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जायद किराया वसूली पर क्रैकडाउन का हुक्म। कहती हैं मुसाफिरों का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। नाकामियों ने पीछा ना छोड़ा। पाकिस्तान पहला वनडे हार गया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी। 345 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 271 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम ने 78 और सलमान आगा ने 58 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स की आखिरी 7 रन बनी। न्यूजीलैंड के मोहम्मद अब्बास ने डेब्यू पर तेज तरीन निस्फ सेंचुरी बनाई। 3 मैचों की सीरीज में कीवीज को 1-0 की बरतरी हासिल हो गई। कराची में ऑयल रिफाइनरी के करीब खौफनाक आतिशज़दगी। कल रात से लगी आग अब तक बुझाई नहीं जा सकी। शदीद तपिश के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग बायोजेनिक गैस से लगी। आग पर काबू पाने में वक्त लग सकता है। निजी सोसाइटी में पानी के लिए बोरिंग की जा रही थी कि 1200 फीट की खुदाई के बाद आग भड़क उठी। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 1600 से बढ़ गई। म्यांमार में 10,000 से ज़्यादा अमवात का खदशा। म्यांमार में 30,000 इमारतें, 30 शाहराहें और 7 पुल तबाह। शहर मंडाले में सबसे ज़्यादा 694 अफराद हलाक हुए। चीन, रूस और मलेशिया की टीमें म्यांमार पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। थाईलैंड और म्यांमार के अवाम से इजहार यकजहती, ताउन की पेशकश। भारत अक़लियतों के हकूक़ का चैंपियन ना बने। मोदी सरकार खुद अक़लियतों के हकूक़ का बल रही है। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। शफ़क़त अली खान ने कहा भारत अक़लियतों पर रियासती जबर के शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान में रियासती इदारे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। डेरा गाजी खान में लाखानी चेक पोस्ट पर एक और हमला नाकाम। 25 खारजी दहशतगर्दों ने चारों तरफ से धावा बोला। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। बहादुर अहलकारों ने हमलों को पसपा किया। 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस को शाबाश। कहा पुलिस ने प्रोफेशनल अंदाज में खारजी दहशतगर्दों के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। इत्तफाक हसीन कि कभी ना पीटीआई के बारे में कोई थ्रेट लगा, इसीलिए तो वो तालिबान के भाई हैं ना, टीटीपी के जो है
वाज़ह शवाहिद मौजूद हैं। इन हमलों के पीछे जो रमज़ानुल मुबारक में भी थे और उसके बाद जो कल भी हुआ, ये तो वो मौजूद है। और टीटीपी जो है, उनके बहुत सारे ग्रुप्स हैं और बहुत सारे ग्रुपों के बहुत सारे लोगों के साथ ताल्लुकात हैं। देखिए, ख़तो किताबत की तो ज़रूरत नहीं है। केपीके तो ख़ुद इस वक्त बेचारा बुरी तरह शिकार है दहशत गर्दी का। लेकिन मुझे अफसोस और हैरत ये होती है कि आपने कभी केपीके की गवर्नमेंट को, उनके चीफ मिनिस्टर को कभी अमनो अमान पे कोई ब्रीफिंग लेते देखा हो? पीटीआई पर कभी कोई थ्रेट नहीं आता। वज़ीर इत्तलात शहबाज बुखारी ने पीटीआई क़यादत को तालिबान का भाई करार दे दिया। कहा, डीजी खान के इलाके में दहशतगर्दों ने हमला किया, जहां हमारा बॉर्डर खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलता है। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा से हमले होते हैं। हमले में कलदम टीटीपी के शवाहिद मिले हैं। खैबर पख्तूनख्वा खुद दहशतगर्दी का शिकार है। अली अमीन गंडापुर ने कभी अमनो अमान पर ब्रीफिंग नहीं ली। मस्तोंग में अख्तर मेंगल के धरने के करीब खुदकुश धमाका। हमला आवर ने धरने में जाने की कोशिश की, मुहाफिजों के रोकने पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक धमाके से कोई नुकसान नहीं हुआ। बीएनपी की तमाम सियासी क़यादत महफूज है। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबला, बातले में एहलकार शहीद, एसएचओ समेत 2 एहलकार जख्मी। पुलिस की फायरिंग से 3 डाकू हलाक, 5 जख्मी। ऑपरेशन में 200 पुलिस और रेंजर्स एहलकारों ने हिस्सा लिया। फतेहाबाद के इलाके जमालदीनी वाली में लोंड गैंग का बीच बाजार हमला। फायरिंग से उमर लोंड, हुजैफा लोंड और दीगर राहगीर जाम बहक। मकतूल उमर लोंड ने चंद माह कबल डाकू शाहिद लोंड को कत्ल किया था। कराची में वीट बरामदगी केस, गिरफ्तार मुलजिम हसन के खिलाफ तफ्तीश में पेशरफ्त। अदाकार साहिर हसन के बेटे साहिर हसन से मिलने वाला मोबाइल फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिया गया। साहिर हसन को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया गया। मीठी ईद पर केक की मुख्तलिफ किस्म के केक की दुकानों की रौनक बढ़ गई। शहरी दोस्तों और अजीजों के लिए खुश जायका केक खरीदने में मसरूफ। मुख्तलिफ बेकरियों पर ईद के लिए नए और डिजाइन केक तैयार किए गए। सोना मजीद महंगा, कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1620 रुपए इजाफे के बाद सोने की फी तोला कीमत 3,25,000 रुपए हो गई। 3,379 रुपए से 2,78,635 रुपए। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सैयद अंसार नकवी की 5वीं बरसी। अंसार अली नकवी कराची में PIA तैयारा हादसे में शहीद हुए थे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क फैमिली का गम आज भी ताज़ा है। तैयारा हादसे में 97 अफराद जिंदगी की बासी हार गए थे। जौहरी मुआहदा ना किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दे दी। अमरीकी सदर ने कहा कि हम एक और जौहरी बम नहीं बनने दे सकते। अगर हम मामला हल ना करा सके तो ईरान के लिए बहुत बुरी चीजें होने वाली हैं। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मक्का मुकरमा आमद। मस्जिदुल हराम में नमाज तरावी अदा की। सऊदी वलीअहद ने मुमलिकत समेत उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। सऊदी काबीना और दीगर शाही खानदान की अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। लंदन का फुटबॉल ग्राउंड अल्लाहू अकबर की सदाओं से गूंज उठा। हंसलो की जामे मस्जिद और ब्रेंटफोर्ड क्लब के बाहर महमी ताउन से पहली बार ओपन अफ्तार का इनेकाद किया गया। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट, मेयर, काउंसलर समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले 600 अफराद ने रोज़ा अफ्तार किया। HPL PSL 10 रसल डोमिंगो लाहौर कलंदर्स के हेड कोच मुकर्रर, डैरिन गफ की जगह लेंगे। रसल डोमिंगो जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश की कौमी क्रिकेट टीमों के हेड कोच रह चुके। कहते हैं लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बनने पर बेहद पुरजोश हूँ। टीवी और फिल्म के मारूफ अदाकार लतीफ़ कपाटिया को मद्दाहों से बिछड़े 23 वर्ष बीत गए। लतीफ़ कपाटिया ने स्टेज और टीवी के कई ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए।